देखो भाई, आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2022 की है ये भी, लेकिन ये पेपर सेकंड है। DMLT फर्स्ट ईयर के पेपर की बात चल रही है। अब सेकंड ईयर के तो मेरे पास जितने थे सबकी वीडियो मैंने बना के डाल दी है, ठीक है ना। अरे टिमटिमा ऐसी रही है, पता नहीं क्यों, पर फिर भी चलो थोड़ी बहुत समझ में तो आ ही रही होगी। पेपर सेकंड में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आती है, ठीक है ना। अब इसके MCQ पर चलते हैं। नंबर 1 पे, विच मेटल पार्टिसिपेट्स इन द कोआगुलेशन प्रोसेस। कोआगुलेशन जो ब्लड के जमने की जो प्रक्रिया है, उसमें कौन सी मेटल या धातु क्या है, पार्टिसिपेट करती है? तो कैल्शियम आयन क्या है, भाग लेते हैं इसमें। जिंक आयन नहीं लेते, फास्फोरस आयन नहीं लेते, पोटेशियम नहीं लेते। इसमें कैल्शियम आयन क्या हेल्प करते हैं कोआगुलेशन में। नंबर 2 पे, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स। सीरम डिफर्स है किससे? फ्रॉम ब्लड से, एज इट लैक्स, जबकि जब इसमें कमी होती है किसकी? एंटीबॉडीज की या क्लोटिंग फैक्टर की, एल्बुमिन की, ग्लोबुलिन की। तो जब सीरम के अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होंगे तब इसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी, ब्लड में से अगर हम क्लोटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। इसमें लिख भी रहा है, देखो, सीरम डिफर, सीरम विभिन्न मतलब सॉरी अलग है किससे? ब्लड से। कब अलग है? जब ब्लड से हम क्लोटिंग फैक्टर निकाल कर अलग रख देंगे, ठीक, तो उसको बोल देंगे सीरम। और व्हाट द, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, सही कह रहा हूँ, इसको तो तुम्हें रटे हुआ होना चाहिए क्लोटिंग फैक्टर वाला। व्हाट इज़ द PPE लेबोरेटरी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE क्या है? ये पर्सनल पिपेट है, पिपेट पर इक्विपमेंट है नन, कोई नहीं है। ये सॉरी, ये फुल फॉर्म पूछी थी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थोड़ी गड़बड़ कर दी है। ऐसा पूछ सकते हैं, PPE स्टैंड फॉर, PPE की मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ठीक। द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर क्लोट हैज फॉर्म्ड इज। द लिक्विड पोर्शन जो है किसका? ब्लड का बचा हुआ, आफ्टर कब? क्लोटिंग हैज फॉर्म, जब क्लोट जो है क्या फॉर्म हो चुका उसके बाद। तो क्या प्लाज्मा बोलेंगे उसको? सीरम बोलेंगे। टिश्यू बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे। तो इसको सीरम बोलेंगे। ये कह रहा है जो लिक्विड फॉर्म है, पोर्शन है, भाग है किसका? ब्लड का। रिमेनिंग बचा हुआ, कब बचा हुआ? जब ब्लड में से क्लोट फैक्टर क्या है? फॉर्म हो गए हों, बन गए हों या निकाल दिए हों। या ये कह सकते हैं क्लोटिंग फैक्टर जो है वो फॉर्म हो गए, बन गए हों, अलग ब्लड में से निकल गए, ये उन्हें निकाल दिया हो, उसके बाद पूछ रहे हैं। तो सीरम है इसमें। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ लो, भी समझ लो। तो सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड, इट लैक्स द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर द क्लोट हैज फॉर्म। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ जो यहाँ पे क्वेश्चन में रखिए उसको यहाँ पे आंसर में दे दिया है, समझ लो। सिर्फ थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करिए इसको, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, मतलब स्टूडेंट। बाकी तो कुछ अंतर खास है नहीं। जो यह क्वेश्चन है वो उत्तर है, जो उत्तर है वो आंसर है, ऐसा वो क्वेश्चन है। व्हाट इज द कलर ऑफ नॉर्मल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये क्या है जी? कलरलेस है, येलो है, लाइट ग्रीन है, ब्राउन है। तो ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, रंगहीन कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रही है, इस पर मैंने राइट का निशान नहीं लगाया, ठीक है ना। अब इसके ट्रू फॉल्स पे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो ना। अगार इज नीडेड, अगार की आवश्यकता है एज सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो अगार जो है सोलिडिफिकेशन का काम करता है, ठीक है ना, ना कि किसको? माइक्रोब्स को भोजन प्रोवाइड नहीं कराता। ये जो तुम्हारी अगार की जो प्लेट है, वो सॉरी मैं तो यार भूल गया, जो काफ़ी दिन पहले पढ़ी थी, जिसमें हम बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह कराते हैं, उसको क्या है? सॉलिड का काम करता है, ना कि उसको भोजन प्रोवाइड कराता हूँ। ऑटोक्लेविंग टेम्परेचर कितना रहता है? 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। ये बिल्कुल सही है। जो ऑटोक्लेविंग होती है, ऑटोक्लेविंग किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं
तो ओटी में जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनको बैक्टीरिया रहित करने के लिए या माइक्रो जो उस पे हैं बैक्टीरिया वायरस फंगस जो भी, उनको मारने के लिए सिलेंडर टाइप की वो रहती है मशीन, जो गर्म भाप से उनको इंस्ट्रूमेंट को क्या स्टेरिलाइज करते हैं। तो उसकी बात कर रही है, तो उसको ऑटोक्लेव बोलते हैं। उसका टेम्परेचर 121 रहता है 15 मिनट के लिए। अगर तुम आधे घंटा में उसको कर रहे हो तो टेम्परेचर थोड़ा कम कर सकते हो, ऐसा मान लो, ठीक है ना। आ गया हेपेरिन इज ए सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट, ये गलत बात है। हेपेरिन जो है क्या नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ना कि सिंथेटिक। देखो लिख भी रहे फॉल्स। मेड बाई म्यूकोपॉलीसैकेराइड फाउंड इन द मेस्ट, अच्छा ये गलत है। हेपेरिन जो क्या है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है और किस में पाया जाता है, मास्ट सेल में पाया जाता है। ये एक एंटीकोगुलेंट का काम करता है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्या जमने नहीं देता ये सारा, ठीक है ना। नहीं तो कोई ये नहीं हेपेरिन जो हो तो अंदर हो सकता है, हार्ट अटैक आ जाए जल्दी, कैसे हो सकता है। मैं कहूँ कि अगर इज ए डिफरेंशियल मीडिया, ये बिल्कुल सही है। मैं कहूँ कि कार्ड क्या डिफरेंशियल मीडिया। मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl 58.44 ग्राम पर मोल, तो ये भी क्या सही है, ट्रू है। फिल इन द ब्लैंक्स पर देखा तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। नॉर्मल HB कंसिडर इन एडल्ट मेल, एक जवान पुरुष में HB की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। जैसे 14 से 18 लिखते तो आगे ग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी जो है इकाई यूनिट कह सकते हैं इसको, ये जरूर लिखे करो। कभी कभी खाली ये भी पूछ सकता है ग्राम पर डेसीलीटर, मिलीमोल पर लीटर ऐसे। बैक्टीरिया विच ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में फल फूल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उनको कहते हैं एनएरोबिक। एन को मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं, एरोबिक मतलब उन्हें एयर की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ESR स्टैंड फॉर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटस द रेट, ठीक है ना। ये आगे खालिस्तान है इज लिया इज ए डाई यूज्ड इन निगेटिव स्टेनिंग। निग्रोसिन या इंडिया इंक जो है क्या एक डाई है जो निगेटिव स्टेनिंग में यूज होती है। चार्जिंग पे लगा दूँ यार, चलो अभी लगा दूँ। चलो ऊपर को चल, छत पे आ रहा हूँ मैं। शॉर्ट क्वेश्चन में देख रहे थे भाई यार, ये मैंने गलत लिख दे दी है। ये शॉर्ट होने चाहिए, ये लॉन्ग होने चाहिए, ये गड़बड़ हो गई भाई। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी यार वो भी सेम थी और ये भी थी, इनमें भी मेरे लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई थी यार, ठीक है ना। ये शायद ये पलट की दिखे, देखो एक सेकंड रुको भी, इसमें भी थोड़ा डाउट है। चलो मैं ये तुम्हें फिर बता दूंगा ये वीडियो में, ठीक है ना। ये तो पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को, कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा सेट है उसमें शायद ये सही होंगे, इसमें गड़बड़ होगी मेरे से, ठीक है। अब फिलहाल तुम जो है ये देख लेना, ठीक।